आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपके लिए मैं उर्दू की ज़बान में एक क्लास रिकॉर्ड करता हूँ। न्यूरोट्रांसमीटर क्या है? Neurotransmitters are organic molecules which are released from the synaptic nerve and binds to receptor on postsynaptic neuron and alter the cell physiology। अभी देखो ये साइनेप्स क्या होता है। पहले साइनेप्स मीन्स द गैप जंक्शन बिटवीन टू न्यूरॉन वी कॉल्ड साइनेप्स। ये एक न्यूरॉन है, ये दूसरा न्यूरॉन है, इसकी दरमियान जो गैप है, इस गैप को साइनेप्स के नाम से हम जानते हैं, साइनेप्स। अभी ये न्यूरॉन साइनेप्स से पहले आता है तो इट इज़ कॉल्ड फ्री साइनेप्टिक न्यूरॉन, और ये न्यूरॉन साइनेप्स के बाद आता है तो पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन हो गया। ठीक है, अभी देखो ये एंड पार्ट है, इस एंड पार्ट को हम साइनेप्टिक नोब कहते हैं, साइनेप्टिक नोब। इस साइनेप्टिक नोब में छोटे छोटे वेसिकल्स होते हैं, ये से छोटे छोटे वेसिकल्स होते हैं, छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स होते हैं, एंड दीज स्ट्रक्चर वी कॉल साइनेप्टिक वेसिकल्स। इन साइनेप्टिक वेसिकल में पाए जाते हैं छोटे छोटे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, छोटे छोटे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं। इन छोटे छोटे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को हम कहते हैं न्यूरोट्रांसमीटर्स। इन छोटे छोटे मॉलिक्यूल को हम न्यूरोट्रांसमीटर्स के नाम से जानते हैं। अभी जब एक्शन पोटेंशियल साइनेप्टिक नोब को पहुंच जाता है तो इस साइनेप्टिक वेसिकल से ये केमिकल रिलीज होता है जिसका नाम है न्यूरोट्रांसमीटर, और ये न्यूरोट्रांसमीटर पोस्ट साइनेप्टिक जो न्यूरॉन है इस पे रिसेप्टर प्रेजेंट होता है, यहाँ पे होता है रिसेप्टर, इस पे रिसेप्टर प्रेजेंट होता है। तो ये न्यूरोट्रांसमीटर इस रिसेप्टर्स के साथ बाइंड कर जाता है, यहाँ पे बाइंडिंग होती है। आफ्टर बाइंडिंग इस सेल की फिजियोलॉजी चेंज होगी। फिजियोलॉजी मीन इसकी फंक्शन, इसकी काम चेंज होगी। अभी देखो स्मॉल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स which are released from synaptic node, ये synaptic node से रिलीज होता है and bind to receptor on post synaptic neuron, और post synaptic neuron पे जो receptor होता है वहाँ पे bind हो जाता है and alters and change, alter मतलब change its physiology, इसकी काम को change करता है। ये कब रिलीज होगा? It is released when nerve signal reaches synaptic node। ये तब रिलीज होगा जब synaptic node को nerve impulse पहुँच जाता है, तब ये रिलीज होगा। इसके कुछ खुसूसियात हैं, इसके ये न्यूरोट्रांसमीटर जो कि स्मॉल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, कुछ खुसूसियात इसके। पहले ये मस्ट बी फाउंड इन न्यूरॉन, ये ज़रूर न्यूरॉन में पाया जाता है। दूसरी बात, इट इज़ रिलीज फ्रॉम न्यूरॉन, न्यूरॉन में पाया भी जाता है और न्यूरॉन से रिलीज भी हो जाता है। ऐसा नहीं होता कि ये किसी दूसरे सेल में प्रिपेयर होता है और फिर ऐसा होता है कि न्यूरॉन को आता है और न्यूरॉन के बाद वो न्यूरॉन इसको रिलीज करता है, ये ऐसा नहीं होता है। दूसरी, रिलीज फ्रॉम न्यूरॉन, इट शुड बी सिंथेसाइज्ड इन न्यूरॉन, ये न्यूरॉन में बन जाता है। ये केमिकल कोई दूसरी एपिथेलियल सेल में नहीं बनता, ये कोई मसल सेल में नहीं बनता, बनता है तो न्यूरॉन नर्व सेल में बनता है। ठीक है, तो जो न्यूरॉन की सेल बॉडी है, इस सेल बॉडी में जो राइबोसोम है, ये राइबोसोम इसके साइंथेसिस में हेल्प करता है। फिर जब ये निकलता है यहाँ से तो एक्शन करेगा टारगेट साइट पे, अगर टारगेट साइट ना हो तो फिर ये एक्शन नहीं करेगा। आखिरी बात ये है, आफ्टर एक्शन इट शुड बी डेनेचर, इट शुड बी डिस्ट्रॉयड। एक्शन के बाद ये ख़त्म हो जाता है, उसका फिर कोई काम नहीं रहता। ये तो उसकी कोई प्रॉपर्टी थी। अभी टाइप्स पे आते हैं। बाज़ न्यूरोट्रांसमीटर ऐसे हैं जब वो साइनेप्टिक वेसिकल से रिलीज होता है तो पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन को एक्साइट करता है। ठीक है, बाज़ न्यूरोट्रांसमीटर ऐसे होते हैं जब यहाँ से निकलते हैं तो पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन को इनहिबिट करते हैं। बाज़ ऐसे होते हैं कि नेचर में ज़रूरत के मुताबिक कभी एक्साइटेशन करता है, कभी इनहिबिशन करता है।
तो एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर आर ऑल दोज न्यूरोट्रांसमीटर दैट प्रोड्यूसेस एक्साइटेशन एंड पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन। ऐसे न्यूरोट्रांसमीटर जो पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन को एक्साइट करता है, ऐसे न्यूरोट्रांसमीटर को हम बोलते हैं एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर। ऐसे न्यूरोट्रांसमीटर जो पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन को इनहिबिट करता है तो हम इसे कहते हैं पोस्ट इनहिबिटरी पोस्ट साइनेप्टिक इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर। और जो ये दोनों काम करते हैं इसको हम कहते हैं एक्साइटेटरी इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर। मुख्तलिफ एक्शंस में पाए जाते हैं। जब एक्साइटेशन करता है तो यहाँ से ये न्यूरोट्रांसमीटर निकलता है, पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन के रिसेप्टर पे बाइंड कर जाता है। वहाँ पे जब एक्साइटेशन होती है तो यहाँ सोडियम गेट को ओपन करता है। हमें पता है सोडियम ECF में ज़्यादा है, 10 टाइम ज़्यादा है ECF में, ICF में सोडियम 10 टाइम कम है। मीन्स दैट सोडियम अगर ECF में 10 सोडियम है तो अंदर सिर्फ 1 सोडियम है। अगर गेट खुलता है तो गेट पे डिफ्यूजन होता है, तो जाहिर बात है सोडियम बाहर से अंदर की तरफ जाएगा और ये ऑलरेडी पोलराइज्ड स्टेट है। पोलराइज स्टेट में ऐसा होता है कि बाहर पॉजिटिव चार्जेस होती है, अंदर नेगेटिव चार्जेस होती है, तो ये -70 मिलीवोल्ट पे है, ऑलरेडी रेस्टिंग स्टेज में है। जब सोडियम की एंट्री होती है तो सोडियम की एंट्री की वजह से इस न्यूरॉन में डीपोलराइजेशन आता है और ये डीपोलराइजेशन एक्शन पोटेंशियल क्रिएट करता है। तो इस न्यूरॉन को हमने एक्साइट किया, मिसाल के तौर पर एसिटाइलकोलिन रिलीज हुआ, इस हिस्टामिन, एस्पार्टेट या ग्लूटामेट रिलीज हुआ। जब इनहिबिशन करता है तो इनहिबिशन में फिर ऐसा होता है इनहिबिशन में कि ये जो पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन है यहाँ से अभी दूसरा न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज करेगा। मिसाल के तौर पर गाबा रिलीज हुआ तो गाबा यहाँ पे रिसेप्टर पे बाइंड कर जाता है। आफ्टर बाइंडिंग टू रिसेप्टर इट ओपन पोटेशियम गेट, ये पोटेशियम गेट को ओपन करता है और गेट पे ज़रूर डिफ्यूजन होता है। तो पोटेशियम अंदर ज़्यादा है 30 टाइम, बाहर कम है, तो पोटेशियम बाहर की ओर आएगा और बाहर ऑलरेडी पॉजिटिव चार्जेस है, अंदर नेगेटिव चार्जेस है, पोलराइज स्टेट तो ऑलरेडी है। पोटेशियम और भी बाहर निकल गई तो इसको -90 तक ले जाएगा, इसे कहते हैं हाइपर पोलराइजेशन। अगर -70 पे इम्पल्स क्रिएट नहीं करता तो -90 पे कैसे क्रिएट करेगा, तो इसका इनहिबिशन होता है। यहाँ पे एक और चैनल पे खोलता है, क्लोरीन का भी गेट पे खोलता है। क्लोरीन ECF में ज़्यादा है, ICF में क्लोरीन कम है, तो क्लोरीन नेगेटिव आयन है वो भी अंदर की ओर जाएगा। जब क्लोरीन अंदर जाएगा तो माइनस चार्जेस को और भी ज़्यादा बढ़ाएगा, तो भी हाइपर पोलराइजेशन करेगा। तो हाइपर पोलराइजेशन पे ये न्यूरॉन इनहिबिट होता है। सच टाइप इनहिबिशन को हम कहते हैं इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर। ऐसी न्यूरोट्रांसमीटर जब दूसरी पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन को इनहिबिट कर जाता है, इसको हम कहते हैं इनहिबिटरी पोस्ट साइनेप्टिक इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर। जब दोनों काम करता है ज़रूरत के मुताबिक, कभी खोलता है कभी बंद करता है, तो ऐसी न्यूरोट्रांसमीटर को हम फिर कहते हैं एक्साइटेटरी इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर। तब तक के लिए यही काफ़ी है, हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।